प्रधानमंत्री मोदी का आज असम और बंगाल का दौरा, दोनों राज्यों को पीएम देंगे कई सौगात। पीएम मोदी पहले असम के सोनितपुर में 2 अस्पतालों का शिलान्यास करेंगे। दोनों अस्पताल विश्वनाथ और चराईदेव में बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री असम माला कार्यक्रम करेंगे लॉन्च। योजना के तहत राज्य के हाईवे से जिलों की सड़कें जुड़ेंगी। असम में पीएम के कार्यक्रम को लेकर जोरदार तैयारी। दीपकों की पंक्तियों से लोगों ने प्रधानमंत्री का नाम मोदी जी लिखा। पीएम ने शेयर की तस्वीर। असम के बाद शाम में पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। हल्दिया में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। हल्दिया में एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल को पीएम मोदी देश को सौंपेंगे। डोभी दुर्गापुर नेशनल गैस पाइपलाइन डिवीजन का भी करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी सीएम ममता बनर्जी। बंगाल सीएम ऑफिस ने पीएमओ को दी सूचना। पीएम के पिछले कार्यक्रम में ममता के सामने लगे थे जय श्री राम के नारे। पिछले 15 दिनों में प्रधानमंत्री का असम और बंगाल का ये दूसरा दौरा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी खास। पश्चिम बंगाल के मालदा में जेपी नड्डा का रोड शो, हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी। बंगाल के नवद्वीप से परिवर्तन यात्रा का आगाज। जेपी नड्डा ने यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। नड्डा ने मालदा को बताया बीजेपी का गढ़। बोले ममता की सिंडिकेट सरकार को अब नमस्कार, बीजेपी का स्वागत। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला। बोला पूछा जय श्री राम के नारे पर दीदी को गुस्सा क्यों आता है। जेपी नड्डा की बंगाल के लोगों से अपील। बोले बंगाल में आप कमल खिलाएंगे तो राज्य का तेजी से होगा विकास। नदिया जिले के नवद्वीप में नड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। कहा यहाँ उमड़ा जनसैलाब बता रहा है बंगाल की जनता जाग चुकी है। जेपी नड्डा ने कहा ममता ने मां, माटी और मानुष के नाम पर 10 साल सिर्फ बंगाल को लूटा। ममता राज में तानाशाही। बंगाल में भ्रष्टाचार पर नड्डा ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा बंगाल में भ्रष्टाचार को संस्था बना दिया गया। बंगाल के किसानों को जेपी नड्डा ने दिया भरोसा। कहा बीजेपी की सरकार बनेगी तो किसान निधि सम्मान जरूर मिलेगा। नवद्वीप के जनसभा में नड्डा ने अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र किया। कहा हमारी सरकार ने एक देश एक विधान लागू किया। नड्डा ने कहा पीएम मोदी ने बंगाल के विकास की हर संभव कोशिश की, लेकिन ममता दीदी ने कोई काम नहीं होने दिया। जेपी नड्डा ने बंगाल के लोगों को दिया भरोसा। बीजेपी की सरकार बनेगी तो लागू होगा आयुष्मान भारत योजना। जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर लगाया आरोप। केंद्र के भेजे पैसे और अनाज को ममता सरकार खा गई। जेपी नड्डा ने कहा बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री, लेकिन बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर प्रशासन के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। पुलिस के अपराधीकरण का भी आरोप लगाया। नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के हत्या और हमले का किया जिक्र। कहा ममता सरकार को जाना ही पड़ेगा। मेगा पावर शो से पहले जेपी नड्डा ने श्री श्री गौरांग जन्मस्थान आश्रम का किया दौरा। आश्रम में पूजा अर्चना की। बंगाल को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का बयान। कहा बंगाल में बदलाव को टाला नहीं जा सकता। अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु पर साधा निशाना। कहा किसी भी सीट से शुभेंदु 50,000 से ज्यादा मतों से हारेंगे। बंगाल के ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला। झड़प में कुछ बीजेपी कार्यकर्ता घायल। टीएमसी के समर्थकों ने लगाया हमले का आरोप। अयोध्या दौरे पर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। रामलला के किए दर्शन। योगी हनुमानगढ़ी मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। विकास के कामों की समीक्षा करेंगे। अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाने की तैयारी। सचिन को शरद पवार की नसीहत। अपने क्षेत्र से अलग विषय पर बोलने में बरते सावधानी। राज ठाकरे बोले सचिन और लता भारत रत्न सरकार ना करे इनका सियासी इस्तेमाल। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को किया चैलेंज। कहा हिंदुत्व पर किसी एक पार्टी का पेटेंट नहीं। मुंबई में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी। पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ता के मुंह में पोती कालिक। शिव सैनिकों के सामने बेबस नजर आई पुलिस। गृह मंत्री अमित शाह का आज सिंधुदुर्ग दौरा। नारायण राणी के मेडिकल कॉलेज के समारोह में होंगे शामिल देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल समेत कई नेता शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आज मुंबई दौरा। बजट के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले उद्योगपतियों से करेंगे चर्चा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज जयपुर दौरा। प्रबुद्धजन सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल आज 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बजट पर जानकारी करेंगे साझा। चुनाव से पहले असम के टी वर्कर्स को केंद्र सरकार की सौगात। 7,47,000 चाय बागान श्रमिकों को 224 करोड़ रुपए बांटे गए। अहमदाबाद और भरूच में ओवैसी की चुनावी रैली आज। निकाय चुनाव में एआईएमआईएम ने मारी एंट्री। दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का उपचुनाव। 5 वार्ड के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार तय किए। 26 जनवरी को दिल्ली में दंगा फैलाने वाले 24 और आरोपियों की तस्वीर जारी। बुराड़ी में पुलिस पर हमला करने वालों के वीडियो से निकाली गई तस्वीर। लाल किला दंगे में शामिल 3 और आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने तीनों को दबोचा। किसान आंदोलन में विदेशों से अपलोड वीडियो पर बोले चिन्मय बिस्वाल। सभी आपत्तिजनक वीडियो की जांच की जा रही है। गणतंत्र दिवस की हिंसा पर बोले पीआरओ चिन्मय बिस्वाल। जनता के भेजे गए सबूतों की वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा रही है। चिन्मय बिस्वाल ने कहा गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा करने वालों की तलाश में जुटी है पुलिस। जल्द ही सभी पकड़े जाएंगे। टूल किट मामले पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। टिप्पणी करने वाले विदेशी हस्तियों को मामले की जानकारी नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशी हस्तियों को टिप्पणी पर कहा
कई बड़े खुलासे हो चुके हैं, आगे और भी खुलासे होंगे। विदेशी हस्तियों की टिप्पणी पर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया पर बोले एस जयशंकर, प्रतिक्रिया देने की कुछ वजह थी। हरियाणा के भिवानी में आज किसान महापंचायत राकेश टिकैत करेंगे संबोधित। 2 अक्टूबर तक कृषि कानून वापस लेने की सरकार से करेंगे मांग। टीकरी बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ 74 दिनों से जारी है प्रदर्शन, कानून रद्द करवाने की कर रही है मांग, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 72 दिन पूरे, आंदोलनकारियों ने किया हवन, कृषि कानून रद्द करने की कर रही है मांग। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस अलर्ट, स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश में किसानों ने किया चक्का जाम, नहीं दिखा कोई असर। किसानों के चक्का जाम की आड़ में दिल्ली में एसएफआई का एजेंडा, आईटीओ पर एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लुधियाना में किसानों के प्रदर्शन के दौरान दिखे खालिस्तानी समर्थक, एक ट्रैक्टर पर दिखा आतंकी जर्नैल सिंह भिंडरावाला की तस्वीर लगा हुआ झंडा। किसानों के चक्का जाम प्रदर्शन पर बोले राकेश टिकैत, आंदोलन को भी हिंसा और तोड़फोड़ कर बदनाम करने की योजना थी। राकेश टिकैत ने कहा, एमएसपी पर बिना कानूनी गारंटी के घर नहीं लौटेंगे, सरकार समझ जाए वरना दबाव और बढ़ेगा। टिकैत ने आगे की रणनीति पर कहा, नॉन पॉलिटिकल लोगों के साथ देश यात्रा पर निकलेंगे, अगला लक्ष्य देश भर में 40 लाख ट्रैक्टर्स के साथ मार्च। राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया, कहा सरकार को किसानों से नहीं व्यापारियों से लगाव। किसान नेता रहे वीरेंद्र सिंह का राकेश टिकैत पर बड़ा आरोप, किसानों की आड़ में राजनीति चमका रही है राकेश टिकैत। किसान नेता युद्धवीर सिंह का बयान, कहा पीएम मोदी का फोन नंबर पिछले 7 सालों से ढूंढ रहे हैं, अगर मिल जाए तो हम बात करने के लिए हैं तैयार। किसानों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, कहा सरकार खुले मन से समाधान की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा हर चीज में विरोध करना कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा सरकार किसानों का मुद्दा जल्द हल नहीं करती है तो पूरे देश में होगा आंदोलन। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा नकारे हुए नेता और गुमराह गैंग भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर में दिल दहला देने वाली वारदात, जंगल में नेवी के एक अधिकारी की जलाकर हत्या, चेन्नई एयरपोर्ट के पास से किया गया था अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने रिहाई के बदले 10 लाख की फिरौती मांगी थी। पालघर पुलिस ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बिजनौर में सरेआम मर्डर करने वाले 5 आरोपियों पर चलेगा एनएसए के तहत केस। बदमाश ने आपसी रंजिश में की थी एक शख्स की हत्या, मारे गए शख्स पर भी दर्ज है कई मुकदमे। बिजनौर के इन बेखौफ बदमाशों का वीडियो हुआ था वायरल, रचित कुमार नाम के शख्स की हत्या कर सिगरेट पीते वायरल हुआ था आरोपियों का वीडियो। वारदात को अंजाम देकर पुलिस का इंतजार कर रहे थे बदमाश, पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा, एक आरोपी फरार। चंद घंटे में पुलिस ने सुलझाई गाजियाबाद डबल मर्डर की गुत्थी, रिश्तेदार ने पूर्व परिचित के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में आरोपियों ने घर में घुसकर 2 महिलाओं की चाकू मारकर की थी हत्या, 3 बच्चों को गंभीर रूप से किया घायल। एडल्ट वीडियो के मामले में क्राइम ब्रांच ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को किया गिरफ्तार। पॉर्न वीडियो शूट और वेबसाइट पर अपलोड करने का आरोप, पुलिस ने अब तक 6 लोगों को दबोचा। देवरिया के गौरी बाजार थाना इलाके में तेज रफ्तार बस ने रिटायर्ड होमगार्ड को रौंदा, मौके पर मौत, सीसीटीवी में कैद हुआ दर्दनाक हादसा। दिल्ली के ओखला इलाके में लगी भीषण आग, हरकेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास की झुग्गियों में लगी आग, फायर फाइटर्स ने आग पर पाया काबू। पुणे में एक हौसली फैक्ट्री के दफ्तर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, आग लगने की वजहों का फिलहाल खुलासा नहीं। सबसे तेजी से 50 लाख कोरोना वैक्सीन लगाने वाला पहला देश बना भारत, सिर्फ 21 दिनों में टारगेट किया पूरा। अफगानिस्तान भेजी गई कोरोना वैक्सीन की खेप मुंबई एयरपोर्ट से काबुल के लिए वैक्सीन लेकर एयर इंडिया की फ्लाइट ने भरी उड़ान। देश में कोरोना की रफ्तार में जारी है गिरावट, एक दिन में 12,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 78 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में 24 घंटे में 11,805 संक्रमितों ने दी महामारी को मात, 1.5 लाख के नीचे पहुंचा एक्टिव केस का आंकड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,768 नए मामले, 24 घंटे में 25 मरीजों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के 123 नए पॉजिटिव मरीज मिले, 4 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 531 लोग संक्रमित, 3 लोगों की मौत। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया, आधुनिक तकनीक से लैस डेयरी फार्म। श्रीनगर के गुलबर्ग में विंटर फेस्टिवल का आयोजन करेगी आर्मी, बॉलीवुड कलाकार भी करेंगे शिरकत। मुंबई में सेहत को लेकर बच्चों की जागरूकता के लिए वाडिया हॉस्पिटल की पहल, बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर ने वॉकथॉन को दिखाई हरी झंडी, 1 हफ्ता फ्री हार्ट चेकअप का आयोजन। हैदराबाद में कैंसर के लिए जागरूकता अभियान, सुपर कार रैली का किया गया आयोजन, भारी संख्या में लोग हुए शामिल। ऑक्सफोर्ड के विशेषज्ञों का दावा, भारत में बनी कोविशील्ड कोरोना के ब्रिटेन वाले वेरिएंट पर असरदार है। ब्रिटेन में लॉकडाउन हटाने पर बोले पीएम बोरिस जॉनसन, कहा अभी लॉकडाउन पर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। चीन से 2 करोड़ डोज और खरीदेगा ब्राजील, सबसे ज्यादा केस वाला तीसरा देश है ब्राजील।
न्यूयॉर्क के यांकी स्टेडियम में मास वैक्सीनेशन शुरू, 1 हफ्ते में लगेंगे 15,000 टीके। विरोध के बीच नेपाल के पीएम का संबोधन, केपी शर्मा ओली ने संसद भंग करने के फैसले का बचाव किया। कंगाल पाकिस्तान का फिर चीन के साथ समझौता, 4 समुद्री जंगी जहाज और 8 पनडुब्बियां खरीदेगा पाकिस्तान। चीन को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की 2 टूक, कहा तिब्बत से लेकर इंडो पैसिफिक तक ड्रैगन की जवाबदेही। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ बुलंद आवाज, थाईलैंड में हुए प्रोटेस्ट की तरह 3 उंगली दिखाकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान म्यांमार की सड़कों पर मुस्तैदी दिखी, हिंसा रोकने के लिए बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात। म्यांमार में सेना ने किया डिजिटल स्ट्राइक, फेसबुक के बाद ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी लगाई गई पाबंदी। म्यांमार पर बोले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस, तख्तापलट वापसी के लिए दुनिया का सहयोग मांगेंगे। राजनीति में बन रही फिल्म में नजर आएंगे अभिषेक बच्चन, एक भ्रष्ट और 10वीं फेल सीएम का निभाएंगे किरदार। फिल्म के जरिए शिक्षा के महत्व को देंगे संदेश। 90 के दशक में माधुरी दीक्षित और आमिर खान की सुपरहिट फिल्म दिल का बनेगा रीमेक, दिल अगेन हो सकता है फिल्म का टाइटल।